नमस्ते जमशेदपुर के साथियों, आज आज़ादी का दिन है और 80वां आज़ादी दिवस हम लोग मना रहे हैं। लेकिन कल का जो घटना है जेमको में हुआ है, जहाँ तक आप सभी को मालूम है, भले चीन निद्रा में सोए हुए यहाँ के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टाटा कंपनी अब वो एक आज से 20 साल पहले हम लोग टाटा कंपनी को जिस रूप में देखते थे कि सेवा भाव से टाटा कंपनी की स्थापना की गई है, जो लोगों के तकलीफ को समझने का काम करती थी, लेकिन आज टाटा कंपनी की मनमानी ऐसी हो गई है कि जहां मन वहां तोड़ फोड़ कर देना। चलिए मैं मानता हूं कि इस जमीन पे इस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी था चौड़ीकरण, लेकिन आपने अपने सुविधा के लिए इसको चौड़ा करने का एक विचार बनाया। लेकिन जो आज वर्षों से 40-50 साल से जो दुकान लगा के अपने परिवार को पालने का और अपने जीवन यापन चलाने का काम कर रहे थे, जमीन भी बगल में है, तो क्या उस जमीन पे पहले 18 लोगों, जैसे 18-19 लोग हैं ना आप लोग, 18-19 लोग हैं, तो क्या 18-19 लोगों के लिए पहले दुकान बना के उन्हें शिफ्ट करके उसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता था? क्या कंपनी की इतनी बदहाल स्थिति हो गई है कि आज 18 दुकान को मतलब बसाने के बजाय उन्हें उजाड़ने का काम कर रहा है और हिटलर शाही की तरह 50 गुंडे लेके आ रहे हैं, साथ में प्रशासन के लोगों को अपना गुंडा बना के आ रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है यहाँ के प्रशासन के, जिनका काम आम जनता का सुरक्षा करना है और आम जनता और टाटा के बीच एक समन्वय स्थापित करने का काम है, वो टाटा का गुंडा बन के काम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले इन लोगों ने हाथापाई किया, चाहे जो भी किया। मान लीजिए किसी के आंख के सामने उनका बसा बसाया घर या बसा बसाया जीवन यापन करने का दुकान टूटेगा, तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे? वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन विरोध करने का मतलब इस तरह से है कि आप लाठीचार्ज करवाओगे पुलिस के प्रशासन से, आप खुलेआम गुंडागर्दी करोगे, हेलमेट से मारोगे, डंडा से मारोगे, जान ले लोगे आप। कल की जो घटना हुई है, एक बच्चे का है, मैं देखा उनका वीडियो, पूरे शरीर में उसका छाला पड़ा हुआ है। उसके सामने उसके पिताजी को बेदर्दी से मारा गया था। आप वीडियो देखिएगा, बेदर्दी से मारा गया था। तो क्या वो बेटा चुपचाप शांति से खड़ा रहता? वो विरोध नहीं करेगा? और उसके बाद आप बोलोगे कि आम जनता हाथापाई करती है। कंपनी अपनी जितनी भी विस्तीकरण है उसको बढ़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे बगल में अभी कौमे मूल का विस्तीकरण हुआ। इस मैदान के लिए कई दिनों तक संघर्ष चलते रहा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन नेताओं के भरोसे, जिन जनप्रतिनिधियों के भरोसे इस आंदोलन को खड़ा किया गया था, वो कहीं ना कहीं क्वार्टर की सुविधा लेके या अपने लोगों के ठेकेदारी की सुविधा देके उस सुविधा में मैनेज हो गए और बेचारा पब्लिक को अनाथ बना के छोड़ दिए। इल्जाम जिस पे भी लगाइए आप, या तो विधायक पे लगाइए, सांसद तो दिखते ही नहीं है, सांसद गायब रहते हैं। कई साल हो गया मुझे लगता है सांसद को देखे हुए ढंग से। आज आप देख रहे हो कि पूरा मैदान को घेर लिया गया है और आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया है। क्या कंपनी एहसान कर रही है? आज कंपनी इंक्रोचमेंट के नाम पे सभी दुकानों को तोड़ दी। अरे आपका तो खुद का लीज नवीकरण नहीं हुआ है। आप किस हद से यहाँ की दुकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं? किस हद से अपने जमीन खाली करवाने का काम कर रहे हैं? पहले आप खुद का लीज नवीकरण कराएं। और मुझे नहीं लगता है कि कंपनी की इतनी मतलब बेकार स्थिति है कि वो अपने CSR फंड से या किसी भी तरह से 18 दुकान 7x7 का जो बना है, जो लोगों को अपने बनाना पड़ा, वो नहीं बना सकते थे। मैं आग्रह करूंगा और विनती करूंगा और हाथ जोड़ के टाटा के लोगों से विनती करूंगा कि आप 15 दिन के अंदर 30 अगस्त तक जितने भी लोगों का दुकान टूटा है, अपने खर्च से उनका दुकान बना के दे। नहीं तो 1 तारीख को मैं अपने साथियों के साथ और यहाँ के बस्ती वासियों के साथ उन्हें जागरूक करूंगा और बताऊंगा कि सिर्फ टाटा का हक इस जमशेदपुर पे नहीं है। इस जमशेदपुर ने टाटा को पूरे विश्व में विख्यात किया है। पूरे विश्व में अगर कोई टाटा जाना जाता है तो जमशेदपुर के जाना जाता है कारण। तो सबसे पहला हक यहाँ जमशेदपुर के जनता का होगा, जमशेदपुर के नागरिकों का होगा। यहाँ के विधायक, सांसद और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का नहीं होगा, जो क्वार्टर की सुविधा लेके अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगा के बड़ी बड़ी रील लगा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपसे अनुरोध रहेगा। और मुझे कोई बोल रहा था कि विधायक जी बोलते हैं कि गुस्सा हो गए। अरे भाई, आपका हक कैसे है गुस्सा होने का? आपने भीख मांगा है, एक एक घर में जाके वोट का भीख मांगा है, तब जाके आप विधायक बने हैं। नहीं तो आपका भी हाल आपके ससुर के जैसा होगा। और आपकी अपनी पहचान बनाना है तो संघर्ष के साथी भी बनिए। इन लोगों के संघर्ष में साथ दीजिए, इनके अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए, वरना आपका भी आपके ससुर वाला हाल हो जाएगा जब कोई नहीं पूछेगा। आप युवा हैं, युवाओं के तकलीफ को समझते हैं, सामाजिक लोगों के तकलीफ को समझते हैं, गरीबों के तकलीफ को समझते हैं। मुझे उम्मीद रहेगा पूर्णिमा दास साहू जी, आप पुरजोर विरोध कीजिएगा टाटा की इस मनमानी के खिलाफ और इस दुकानदार भाइयों का पूरा समर्थन कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस संघर्ष में आप अपना साथ दीजिएगा। और 18 से 19 लोगों का जो दुकान है, 7x7 का जितना आपने जगह दिया है, कुछ लोगों का बड़ा दुकान भी था, लेकिन चलिए ठीक है,
7 बाई 7 ही सही, लेकिन सभी 18 लोगों को पहले 7 बाई 7 का दुकान बना के दीजिए, उसके बाद उन्हें तोड़ने का काम कीजिएगा। और हो सके अगर इंसानियत जिंदा है टाटा के लोगों में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में, तो इन्हें मुआवजा दिलाने का भी काम कीजिएगा, वरना हम जैसे युवा का विरोध झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग जेमको वायर्स के पास खड़े हैं, इनके अधिकारियों से बात करेंगे, इन्हें बताएंगे कि आप एक इंसानियत के नाते, और टाटा बहुत बड़ी संस्था है, टाटा इतनी बड़ी संस्था है कि जब कोरोना में सब बीमारी हो रहा था तो पहली ऐसी संस्था थी जिसने 1500 करोड़ रुपया देने का काम किया था। जब आप 1500 करोड़ पूरे इंडिया के लिए दे सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जिस जमशेदपुर ने आपको पूरे विश्व में फैलाया है उसके लिए 18-20 दुकान बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना यहाँ के युवाओं का विरोध झेलने के लिए तैयार रहिएगा। और ये कहीं कहावत बात नहीं है कि 4 नेताओं को आप मैनेज कर लेंगे तो युवा शांत बैठेंगे। अब युवा का आपको विरोध झेलना पड़ेगा। उससे पहले, उससे बेहतर होगा कि आप जितने भी दुकानदार भाइयों हैं उन्हें दुकान बना के दें और उनका मुआवजा का व्यवस्था करें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।